राजस्थान क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से। भीलवाड़ा में फिर चलेगा आंचल का जादू। 9 मई से गौतम स्कूल ग्राउंड में होगा जादुई धमाका, हर उम्र के लिए मनोरंजन की सौगात। जादू की दुनिया की एक प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक हस्ती, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर आंचल एक बार फिर अपने जादुई संसार के साथ भीलवाड़ा लौट रही हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में शहर वासियों को मिलेगा रोमांच, रहस्य और रंगीन कल्पना का अद्भुत संगम। आज दिनांक 8 मई 2025 को करीब 12:15 बजे भीलवाड़ा सर्किट हाउस में जादूगर आंचल ने प्रेस वार्ता करके अपनी कला व जादू की दुनिया के बारे में बताते हुए पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब दिए और भीलवाड़ा वासियों को अपने परिवार के साथ शो देखने व गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने को प्रेरित किया। वहीं 9 मई से शुरू हो रहा ये भव्य मैजिक शो भीलवाड़ा के गौतम स्कूल ग्राउंड कृषि उपज मंडी के सामने आयोजित किया जाएगा, जहां हर दिन चमत्कार और कल्पना के रंग बिखरेंगे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण सोमवार से शनिवार प्रतिदिन 2 शो, रविवार विशेष 3 शो, बच्चों और परिवारों के लिए खास प्रस्तुतियां। जादूगर आंचल, जिनका नाम भारत की सबसे कम उम्र की महिला जादूगर और प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जाता है, अब तक 27 वर्षों में 15,000 से अधिक सफल शो कर चुकी हैं। वे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जैसी प्रतिष्ठित उपलब्धियों से सम्मानित हैं। उदयपुर की इस बेटी का ये भीलवाड़ा में 7वां दौरा है और हर बार की तरह इस बार भी लोगों की उत्सुकता चरम पर है। शो के डायरेक्टर गिरधारी कुमावत ने बताया, ये शो केवल जादू नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है, जहां हंसी है, हैरत है, सोच है और प्रेरणा भी। आंचल की प्रस्तुतियां न केवल चमत्कार दिखाती हैं, बल्कि समाज के प्रति सकारात्मक संदेश भी देती हैं। हर प्रस्तुति में छिपा होता है वर्षों का अभ्यास, कल्पनाशीलता और एक ऐसा सपना जो दर्शकों की आंखों में चमक और दिल में उम्मीद जगा देता है। तो इस गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ बनाइए कुछ अविस्मरणीय पल, जब आंचल का जादू आपके शहर में फिर से बिखेरेगा अपनी चमक। वहीं आंचल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत द्वारा किए गए पलटवार की प्रशंसा की और सभी से अमन चैन से रहने की अपील की है। राजस्थान क्राइम न्यूज भीलवाड़ा। पूरे वर्ल्ड में वो एकमात्र आंचल ही है हमारे देश की जादूगर, जिसने इस उम्र में 15,000 से ज्यादा शो किए हैं, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है जादू की दुनिया में। अभी हाल ही में 27 साल पूरे हुए थे 23 दिसंबर को, जब उदयपुर में इसने एक आग वाला स्टंट किया था, जिस लेवल का, जिसमें करीब 30,000 लोगों की भीड़ थी। तो उसने किस तरह से आपको बताइए बारे में, और वैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वहाँ बनाया था वो हम लोग भीलवाड़ा में प्लान करें आने वाले टाइम में। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सबको पहले से जो लोग पहले से थे उनको पता है कि MA किया। आंचल में पढ़ाई की बात करें तो साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रही है कॉलेज की, और पढ़ने के लिए बहुत समय का मिल जाता है इसको। टीवी शो में बहुत बार आई है, कई टीवी शो की विनर बनी है, साउथ इंडियन टीवी चैनल पर 10 लाख में जीत के आई है। अभी दुबई का, ये मलेशिया, सिंगापुर वहाँ टीवी शो में जाके आई है। एक फाइनलिस्ट बनी है, एक क्वार्टर फाइनलिस्ट बनी है, काफ़ी नाम है। और अभी अमेरिका का जो टीवी शो आया था, जो सबसे बड़ा टीवी शो दुनिया का, जादू दुनिया का, पेन एंड टेलर दुनिया के नाम है, हिंदुस्तान की पहली महिला जादू बनी आंचल, जिसने कुछ टीवी शो में पार्टिसिपेट किया। और TEDx स्पीकर अभी पूना में अभी 1 फरवरी को ये स्पीकर बनी है। पूरे वर्ल्ड में इसकी स्टोरी को लाइव किया है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप लोग लाने वाले। तो मैं ज़्यादा समय लेके आप लोग सीधे आंचल से रूबरू हुई। तो मैं गजानन जी जो हमारे मीडिया में अरुण जी हमारे इस इवेंट के संयोजक ही नहीं है, गार्जियन भी है। आज का बता देंगे भीलवाड़ा में हमारे गार्जियन भी है। ये थोड़ा रोजाना हमारे एक ऐसे व्यक्ति है जो 365 दिन बात करते हैं। चल लेकर आई हूँ फिर से अपना मैजिक शो भीलवाड़ा में भीलवाड़ा वासियों के लिए। शुरू हो रहे हैं कल 9 मई से और हम लोग करीब 1 महीना यहाँ पे रहेंगे। सोमवार से शनिवार हमारे 2 शो रहने वाले हैं, शाम 4 और 7:30। संडे को 3 शो रहेंगे, 1, 4 और 7:30। भीलवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ पे मैं 7वीं बार आ रही हूँ, तो
तो लोग लग रहा होगा ना इतनी बार मैजिक देखा है तो इस बार आंचल क्या नया लेने वाली है। तो ये कहूँगी कि इस बार के जादू आप लोगों के साथ होने वाले हैं। तो आप आएंगे तो बहुत सारे मैजिक ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके साथ होने वाले हैं जिसका आप यकीन नहीं करेंगे। मिलेंगे कल से जब भी आप शो में आए। सादर आमंत्रित। थैंक यू। भिलवाड़ा में हर बार जब भी आने को मिलता है, मौका आता है, इस बार हम आए हैं। नो डाउट हमारे शोज में तो नयापन होगा ही, साथ में एक बड़ी तैयारी के लिए भी आए हैं जो मैं बहुत जल्द शायद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको रिवील करना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ भिलवाड़ा में कुछ अलग, कुछ नया, अनोखा, कुछ ऐसा करे जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट। तो ये पूरा महीना जब हम शो कर रहे हैं उसी की तैयारी के लिए भी है और साथ में नो डाउट नयापन है। अभी रिसेंटली हम 4 महीना पुणे करके आए हैं पिछले साल। तो दैट्स इट। शोज आप लोगों को जादू के बारे में वक्त बदल रहा है, वैसे इंसान बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है और हर चीज में बदलाव आ रहा है। तो अगर हम मैजिक की बात करें तो अब वो जमाना नहीं रहा। अगर उनके साथ में मैजिक होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा ताजुब होता है। जैसे मैं भी 2 साल पहले एक मैजिक देख रही थी, लाइक माइंड रीडिंग अभी बहुत ज्यादा चलन में आप देखते हैं, फोन पे ऑनलाइन चल रहा है। तो किसी का मन पढ़ लेते तो आपको बहुत ताजुब होता है, यार ये कैसे मेरा मन पड़ा है। किसी और के बारे में तो लोग नहीं यार शायद हो सकता है इनका सेटिंग होगा, शायद इन्हीं का लड़के। हम लोग बहुत 21st सेंचुरी के एडवांस हो गए, बट अभी ऐसा टाइम आ गया जब हम लोगों के साथ जाके मैजिक करते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। तो शो में इस बार जो एक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों के साथ होने वाले हैं, जो आम जनता आती है उनके साथ मैजिक होने वाला है। ये कुछ नया पर बाकी और कुछ सॉरी आप पूछना चाहते हैं। मेडलिस्ट होने से आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो आपके दिमाग को ऐसे नहीं पढ़ सकते। हाँ मैं जादूगर हूँ ये सोच के आप बताएं तो बात अलग होगी। रही बात आपके माइंड में क्या चल रहा है, फिलहाल तो जो लास्ट लाइन आई थी वो ये आई थी कि जो आप सोच रहे क्या वो मैं बता पाऊंगी या नहीं बता पाऊंगी, या आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं। दूसरी बात इसमें और क्या करने वाले हैं हम थोड़ी सी देर में इसमें करने वाले, कि मुझे लगता है मैजिक का पार्ट हम थोड़ा लास्ट में करें, पहले सवाल जवाब कर लें, उसके बाद आपकी इस पॉइंट पे भी जरूर आएंगे। देखिए प्रक्रिया का सिस्टम ये देखिए, मेरा ये मानना है मैजिक में हम लोग बहुत सारी चीजें में वो लेकर आ रहे हैं जो हमारे देश में रही हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अपने घरों में भी देखते हैं, माएँ जो होती है हमारी जो बड़े फीमेल्स हैं, या अगर पत्नियों की बात करें, आप में से जितने भी शादीशुदा लोग हैं जो थोड़े उम्र दराज है वो शायद मेरी बात से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर घर के किसी उनके हस्बैंड की बात करें, अगर वो फीमेल है, अगर उनके हस्बैंड के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उनको ऑटोमेटिकली पता चलता है, इंट्यूशंस आते हैं। कहा जाता है कि हमारी जो सोच है, अगर हमारा कनेक्शन अच्छा है तो हम मानसिक रूप से, आप इसको साइकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपका और सामने वाले का कनेक्शन स्ट्रांग होना जरूरी है, प्लस आप दोनों का माइंड स्टेबल होना जरूरी है। अगर हम उलझे रहेंगे तो वो चीज वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि आभास तो होते हैं सर, पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम उन पे फोकस नहीं करते, हम उस डिजाइन क्या बोलना है, स्क्रिप्टिंग क्या होगा, ड्रेस क्या होगा, कपड़े से लेके एवरीथिंग। धीरे धीरे हम जैसे इवॉल्व हुए तो और मैजिशियंस को देखने लगे, कई सारे मेरे से दोस्त बन गए जिनकी मैं हेल्प लेती हूँ, यार मुझे ऐसा कुछ परफॉर्म करना है, मैं क्या करूँ ये बताओ, या ऐसा कुछ करना है इसमें क्या करूँ। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई। तो कह सकते हैं शुरुआती पापा से, और अब मेरे गुरु की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जादू एक कला है, हिप्नोटिज्म इज अ साइंस, हिप्नोटिज्म इज अ प्योर साइंस। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मैं आपको कहूंगी, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी, और हमारे एक चीज सिखाई जाती है जब आप किसी को, आप देखिए कई लोगों को मेंटली फोबियाज होते हैं बहुत सारी चीजों को लेके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोगों को होता है, मेरे को एक पर्सन रहते उनको माचिस से फोबिया था, माचिस को हाथ में नहीं ले सकते। तो अलग अलग लेवल के फोबिया। 1 महीना पहले 2000 कैपेसिटी का एनएमएससी जादूगर का रुझान कम नहीं हुआ है सर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए चैलेंज जरूर है कि हमें उन लोगों को उनकी सोच की लेवल का मैजिक देना है। इट्स अ चैलेंज। बाकी ऐसा नहीं, अगर आप उनको उस लेवल का मैजिक दिखाओगे तो डेफिनेटली लोगों को मजा आता है, क्योंकि वीडियो में तो आप उतना ही देख रहे हो ना जितना आपको दिखता है। आपको ये थोड़ा पता है कि मैंने उस ट्रिक है। जादू इकलौती ऐसी कला है जिसको लोग देखने से ज्यादा सीखना चाहते हैं, और सीखना मतलब करने के लिए नहीं, रहस्य जानना है या हुआ कैसे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेलेक्ट है उनको लगता है कि इससे हमारी समझदारी पे ये सवाल है कि हम कैसे पकड़ नहीं पाए, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे लिए जादू एक मनोरंजन का माध्यम है। तो आपका जो सवाल है वो रुझान कम नहीं है सर, फर्क इतना है कि उन लोगों को वो चीज देनी है जो हम अपने शो में इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें। जनरली जो आप एक्ट करते हैं उसकी बात मतलब लोगों को सारा पता रहता है यूट्यूब पे, इसलिए तो जादू बदल नहीं है। मेरे लिए नहीं, आप जिस उम्र के सारे लोगों के लिए होगा जिनके भी बच्चे हैं। मैंने एक बहुत चीज नोटिस की है, उनको लगता है कि हमने हमारे टाइम पे
लाइव शोज देखे थे। हमने हमारे टाइम पे जो जिंदगी जी थी, हंसी खुशी वाली, दोस्ती वाली, आपसी संबंधों वाली, साथ में समय स्पेंड करने वाली, वो जिंदगी आज के बच्चे नहीं जीते। बच्चा 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, माँ उसको वीडियो पकड़ा देगी और इसी बहाने वो कुछ खाएगा। मैं 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा, बड़े होने के बाद बोलते हैं यार ये तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं। इस वजह से कितने सारे मेंटल इश्यूज बच्चों में आ गए। उनको पता ही नहीं है लोगों से बात कैसे करते हैं, अपनी समस्याएं उनकी तो हम किससे शेयर करें। आप देखिए पिछले 10 से 15 सालों में सुसाइड केसेस कितने बढ़े। डेटा उठा के देखिए, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे टीचर्स की मार हम उन्हें आशीर्वाद समझते थे, हमारे गुरु ने हमें मारा है, हमारी जिंदगी बनाने के लिए मारा है। आज के बच्चों को आप डांट के देखो तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है सर, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं ये नहीं कहूंगी फोन गलत है, देखिए हर चीज के उपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं। फोन ने हमारी जनरेशन को मैच्योर किया है, हमें अच्छा बनाया, एआई ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जो हम पहले नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्रिएटिविटी को हम बंद कर दिया। अभी हमारे को अगर 2 लाइन भी लिखी होगी ना तो हम बोलते सीधा एआई को यार तू लिख के दे देना यार, कौन इतना भेजामारी करेगा। आप उसको ट्राई नहीं करो तो आपका ये चीज तो पूरा जाम हो रहा है ना सर। तो अगर मेरे लिए जादू ये है कि आप अपने परिवार के साथ 2 घंटा बिना मोबाइल के पूरा टाइम मेरे सामने हंस रहे हो, इससे बड़ा जादू सर मेरे लिए कुछ नहीं। और मेरी इसी उम्मीद से, इसी मकसद से मैं मैजिक शोज कर रही हूँ, लाइव शोज करने वाला। शायद आप कल को मे भी आपको यूट्यूबर्स मिलूंगी, बट मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं जा रही कि दुनिया जा रही है, मुझे एक लाइव शो रखना है जहाँ पे पूरा परिवार आएगा, देखेगा, घर से आके समय बिताए। तो ये मेरा ड्रीम मान लीजिए। जादू के मामले में आम जनता में रहता है कि तंत्र मंत्र को सोच रखते हैं कि तंत्र मंत्र माना जाता है कि जादू ने तंत्र मंत्र किया है, कौन लोग है। इस बारे में आप जो आम लोगों में एक सोच है उसके बारे में आप क्या देखिए ये जो सोच है ये हमें बड़े लोगों में है ज्यादा सोच, ये जो तंत्र मंत्र वाली है। अभी के बच्चे तो जो सच होता है उसको भी डाउट कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं तुम कहाँ भगवानों में आ रहे हो, वो सही वो अलग है। लेकिन अगर मिडल की जो एज है सर मुझे ऐसा लगता है ये वही बात है, हमारी परवरिश ऐसी की गई है, हमें लगता है कि ये सब सच है। पर्सनली कहूंगी मैं इस पे ना हाँ बोल सकती हूँ ना बोल सकती, क्योंकि मैंने इसका ऐसा अनुभव नहीं किया। लेकिन हाँ मेरे से बड़े कई लोगों ने बोला है, तो मैंने कभी इसको अनुभव नहीं किया, तो उसके लिए मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगी कि तंत्र मंत्र तोड़कर क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर जो आप देखते हैं, जो आप देख रहे हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इशू हर जगह रहता है सर, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट जुड़ा होता है। सर सीधी सी बात है, भरोसा करो तो पत्थर भी भगवान है, और नहीं भरोसा करो तो भगवान को भी आप। तो जहाँ आस्था है वो सबसे बड़ा चमत्कार, आस्था से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपने मान लिया कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो बुरा होगा तो वो होके रहेगा, और मैं जिंदगी में इस बात को नहीं मानती, तो मेरे रास्ते में कई बार बिल्लियां काटती नहीं होता है। हमारे यहाँ माना जाता है कई लोग की कांच फूटता है तो अशुभ होता है। मैं इसको ये आपको एग्जांपल छोटे दे रही हूँ, पॉइंट से आप रिलेट करेगा तंत्र मंत्र टोटके से। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मानोगे तो होगा, नहीं मानोगे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ मैं इस बात को जरूर मानती हूँ कि हमारे सबके ऊपर एक सुप्रीम पावर है, एक शक्ति है जो सबको चला रही है, वो ईश्वर की शक्ति है। इस चीज में मेरा 100% मान है। थोड़ा अलग करते हैं, अभी ज्योति विद्या आपने बहुत सारे मंचों पर शेयर की है, बड़े बड़े शोज भी किए। एक समय 1-1.5 साल पहले ऐसा आया कि आपको एक राजनीतिक पार्टी की विधायकों की बाड़ाबंदी के बीच में जाकर अपनी जादुई कला दिखाने का अवसर मिला था। क्या अनुभव रहा, कैसा? देखिए पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने जिस तरह से सवाल पूछा है बिना कोई नाम का उच्चारण किए, मैं भी उसी तरह से जवाब देना चाहूंगी। मुझे देखिए डेफिनेटली मुझे जब 2 साल पहले 3 साल हो गए उस बात को, और मुझे बाड़ाबंदी में सभी विधायकों के बीच में परफॉर्म करने का मौका मिला था। मुख्यमंत्री जी की प्रेजेंस के अंदर था, वो बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि वो लोगों को जादू दिखाते हैं, वहाँ पर मैं उनको जादू दिखा रही थी। तो काफी अलग ही फीलिंग थी। जिनको वो कहते हैं कि वो लोगों का मन पढ़ के सत्ताओं को चेंज करते हैं, मैं उनका माइंड रीड कर रही थी उस समय। तो उस समय के लिए मेरे लिए तो वो सारे लोग दर्शक थे, जैसे मेरे लिए आम दर्शक है, लेकिन अच्छा लग रहा था, उनका भी रिस्पॉन्स मुझे पॉजिटिव मिला। आई एम हिंदुस्तान की बेटी मानती है। अभी जो हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ, देश की 26 बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए, और उसके बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान पे वार किया, अटैक किया, पूरे घटनाक्रम को आप किस विशेष देखते हैं, इसमें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप क्या पहली बात तो यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में बहुत कम ऐसा होता है जब
लगता है कि काश हमारे मौके में आते ना, हमारे मन में आता है कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, काश ऐसा होता तो। यहाँ आके मुझे लगता है कि काश मेरे पास सच में जादू होता तो इस दुनिया से नफरत हुआ। आई थिंक ये नफरत नहीं था, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, मतलब मैं इसको किन शब्दों में बयां करूं नहीं पता, लेकिन ये जरूर चाहूंगी, मैं चार्ली चैपलिन जी की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि इस दुनिया में कभी अगर कुछ बुरा करना है ना, तभी आपको गुस्से की जरूरत है, वरना हर चीज को करने के लिए प्यार ही काफी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप झुक जाओ, लेकिन नो डाउट जब पहलगाम में जो अटैक हुआ है, जो 26 लड़कियां थी, मैं जब मैंने पढ़ा तो मैं सच में मैं खुद हिल गई थी, बीइंग एट 32। आज नो डाउट मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे साथ में ये घटना होती तो शायद मैं एक पल के लिए मैं भूल भी जाती कि मैं जादूगर हूँ, क्योंकि मैं जादूगर से पहले एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ, तो मैं वो दर्द को महसूस किया एग्जैक्टली तो नहीं समझ सकते, जो जिसके साथ भुगतना है उसको पता है कि उनको क्या फील हुआ है, लेकिन मैं सच में हिली थी। तो ये हुआ तो बहुत गलत है, नो डाउट। एक चीज की सच कहूँ, दिल से कहूँ तो खुशी है जो हम पलट के बाहर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर हम झुकते हैं ना तो हमें कमजोर समझा जाता है। तो कभी कभी वो जवाब देना जरूरी है, लेकिन जवाब देने से भी वो लोग वापस नहीं आएंगे, वो सिंदूर वापस नहीं आ सकता उनका, बस एक तसल्ली रहेगी, हाँ ठीक है उनको आपने डिस्ट्रॉय किया या जो भी कहेंगे आपने बदला लिया, रिवेंज लिया है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, सारे लोगों को मैसेज अगर मेरे से पूछते हैं तो मैसेज में क्या दूं? सतयुग में भी राक्षस थे, तो इस जमाने इस युग में राक्षस होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि गलत और सही, बुरा और अच्छा, हम अच्छे की वैल्यू तभी कर पाते हैं जब हमारे सामने कहीं बुरा होता है। तो प्लीज यार, जो भी लोग देख रहे हैं, अमन से रहिए, चैन से रहिए, खुशी से रहिए, लोगों में प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए। ये जिंदगी बहुत छोटी है, नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए, तो जितना हो सके हमेशा खुश रहिए और लोगों में मुस्कुराहटें बांटिए, प्यार बांटिए। ऐसे किसी का नुकसान करने से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, वो ईश्वर का न्याय है, वो यही का यही रहने वाला है। तो आई डोंट नो, ये बहुत बड़ा पॉइंट था, तो मैं अपने आप को बहुत इस मामले में बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी। मैं सच में अभी भी मुझे गूज़बम्स आपने वो जो पॉइंट चढ़ा कि मुझे खुद को नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। मैं बार बार जब भी सुनती थी, रोजाना सुन रही थी कि क्या दुखी होगी उन लड़कियों पे जिन्होंने पहली बार घूमने लगी गई हैं, उनके सामने ऐसा कुछ किया हो। तो घटना भी नहीं कह सकती, जो अपराध किया गया है हमारे देश की बेटियों के साथ, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। एंड जो सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, मैं उसके लिए हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ये बात सच है कि जब ऐसी चीज़ें होती है तो हमें उसी भाषा में जवाब देनी चाहिए जिस भाषा में वो लोग समझें। तो बिल्कुल सही बात है, मैं देश की हमारी जो सरकार है उनको धन्यवाद दूँगी, बधाई दूँगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि बाकी के लोगों को ये संदेश मिले कि हिंदुस्तान की बच्चों को छेड़ने का अंजाम क्या होगा। तो ये जो अटैक मुझसे हुआ है उससे साबित हुआ है कि भाई आगे क्या होगा। बाकी यही कहूँगी, बाकी जो जनता, आम जनता से कृपया चैन से रहिए, शांति से रहिए, शांति और खुशी से बढ़कर इस दुनिया में चल लेकर आई हूँ फिर से अपना मैजिक शो भिलवाड़ा में भिलवाड़ा वासियों के लिए। शुरू हो रहे हैं कल 9 मई से, और हम लोग करीब 1 महीना यहाँ पे रहेंगे। सोमवार से शनिवार हमारे 2 शो रहने वाले हैं, शाम 4 और 7:30। संडे को 3 शो रहेंगे, 1, 4 और 7:30। भिलवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ पे मैं 7वीं बार आ रही हूँ, तो लोग लग रहा होगा ना इतनी बार मैजिक देखा है तो इस बार आंचल क्या नया लेने वाली है। तो ये कहूँगी कि इस बार के जादू आप लोगों के साथ होने वाले हैं, तो आप आएंगे तो बहुत सारे मैजिक ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके साथ होने वाले हैं, जिसका आप देख ही नहीं सकते। मिलेंगे कल से, जब भी आप शो में आए। सादर आमंत्रित।